everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है अस्मा and here we talk about real styling. So today I'll be teaching you this soft glam look which I have just created. क्या आप भी सीखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया? तो चलो शुरू करते हैं. So we will start with the toner first. It's a very good toner. It's from Suneri by Ollie. It's a very good toner. It hydrates your skin and also gives you a good glow. Now we will wait कि ये dry हो जाए. Then we will apply moisturizer. Good amount of moisturizer, you can see. अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है. अब हम थोड़ा वेट करेंगे कि हमारी स्किन मॉइस्चराइज़र को एब्ज़ॉर्ब कर ले. तो उसके बाद अगर हमें लगेगा कि स्किन ड्राई हो रही है तो हम थोड़ा और अप्लाई करेंगे. बट हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है. अगर मॉइस्चराइज़ नहीं करेगा तो नो गुड मेकअप. नाउ वी विल अप्लाई प्राइमर. प्राइमर की भी हमें अच्छी क्वांटिटी लेनी है. You can see this much. Today I will start with my eyes first. As you can see मैंने टेप लगाया है अपने आईज के कॉर्नर्स पे ताकि मेरा जो आई शेडो है वो एक लाइन क्रिएट करे बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग आई लाइनर दैट मच टुडे सो फॉर दैट. तो हम पहले कंसीलर लगाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड आई मेकअप प्रिपरेशन बिकॉज हमें आइज़ के लिए भी एक कैनवस तैयार करना होता है जिस पे सारे कलर्स उभर कर आएँ. तो अगर हम कंसीलर नहीं लगाएंगे तो लाइट शेड्स नज़र नहीं आएंगे हमारी आइज़ के ऊपर. इसीलिए कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है. आइए अब इसको ब्लेंड करते हैं. अब हम इसको पाउडर से सेट करेंगे क्योंकि आई शेडो जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है तो इसीलिए हमको इसको पहले सेम कलर के पाउडर से सेट करना होता है. So I'll take this whitish off-white color to set my concealer. अगर आप ऐसे ही बिना सेट किए आई शेडो अप्लाई करोगे तो आई शेडो एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा और इजीली ब्लेंड नहीं होगा. तो मैं सबसे पहले अपने आर्च से स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ पे जैसा कि हमेशा हमें एक हाइलाइटर देना होता है हमें अपनी आईज को लिफ्ट करने के लिए. सो उसको आज मैं पहले ही दे लूँगी ताकि उस पर कोई और कलर ना चढ़े. तो ये सेफ साइड होता है. सी अब मैं एक ब्राउन कलर का न्यूड शेड अपने ट्रांजिशन एरिया में अप्लाई करूँगी. दिस इज़ आवर ट्रांजिशन एरिया. ट्रांजिशन एरिया मीन्स दैट जब हम अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो जो पार्ट विजिबल होता है जहाँ पे हमारी क्रीज कट होती है लाइक आईलिड्स जहाँ पे हमारी ख़त्म होती है. सो वहाँ पे आपको ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना चाहिए. ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते वक़्त आपको ब्रश को बहुत स्मूथली ब्लेंड करना है. बहुत हार्श नहीं करना है वरना लाइंस नज़र आएँगी. तो हमें एकदम इस ट्रांज़िशन कलर को अपने आर्च वाले हाइलाइटर में ऐसे मर्ज करना है कि वो पता ही ना चले कहाँ पे मर्ज हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, राइट? सो नाउ यू कैन सी आई हैव अप्लाइड दिस ट्रांज़िशन शेड. यू कैन सी नाउ. Now I will give a little dark brown on the corners because I'm not doing completely smoky today, but yes, to define my eyes I will give little dark brown सिर्फ corners पे and not too much, सिर्फ outer corners पे. That's it. ये अभी मैं प्लेसमेंट कर रही हूँ आई शेडो की. इसको जो हम प्लेस कर देंगे उसके बाद वी विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. ओके. ना हमें ब्लेंड करने के लिए दूसरी ब्रश से ब्लेंड करना है अदरवाइज ये पूरा आगे तक आ जाएगा. I'm taking this new brush to blend this.
very softly. आप जो भी शेड अप्लाई करते हो वो बिल्कुल ऐसे ब्लेंड होना चाहिए कि पता ना चले कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट ब्लेंडिंग एंड विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स। अब मैं थोड़ा-सा ब्लैक दूँगी, सिर्फ़ थोड़ा-सा ऑन द कॉर्नर्स ओनली लिटिल बिट। मैंने प्लेस कर दिया है, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। I have blended it. Now I will place shimmer on my inner corners till here. सो उसके लिए पहले मैंने ब्रश को वेट कर लिया है, उससे क्या होता है कि शिमर बहुत अच्छे से नज़र आता है और वो स्टे भी करता है वहाँ पे। अब वापस से हम ब्राउन शेड लेंगे जो हमने ब्लैक से पहले ली थी और उसी ब्रश से इसको मर्ज करेंगे ताकि हार्श लाइन गायब हो जाए। क्योंकि जब हम वेट करके शिमर को अप्लाई करते हैं तो उसपे हार्श लाइन आ जाती है, तो हमें उसे ब्लेंड करना है। नाउ आई विल अप्लाई eyeliner. सी, अब मैंने आईलाइनर लगा लिया है दोनों आईज़ पे और थोड़ा-सा मैंने विंग भी दिया है। आई एम वेरी बैड एट अप्लाइंग eyeliner सीरियसली, दिस इज़ द toughest job for me. Now mascara. तो एज़ यू कैन सी दैट मेरे यहाँ पे मस्कारा लग गया है थोड़ा-सा, तो आपको कभी भी राइट अवे उस मस्कारा को वाइप नहीं करना है क्योंकि वो पूरा फैल जाएगा। तो मस्कारा को सूखने दो, सूखने के बाद ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। नाउ काजल ऑन माय अंडर माय आईलिड्स। मैं मस्कारा की एक और कोटिंग लगाऊँगी आफ इन द एंड। लेट्स रिमूव दिस टेप नाउ। कैन यू सी दैट? Now we will do color correcting with my same lipstick. इससे एक्चुअली क्या होता है कि आपका ना बेस बहुत अ, रोज़ी हो जाता है क्योंकि आज मैं थोड़ा ग्लैम लुक कर रही हूँ, सॉफ्ट ग्लैम, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा ना पिंक-पिंक सा मेरा बेस दिखेगा। नाउ आई विल ब्लेंड दिस। सो आई हैव ब्लेंडेड इट। आपको एकदम कंप्लीटली भी उसको ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा वो रहना चाहिए वरना आपके फिर जो डार्क स्पॉट्स है वो कैसे हाइड होंगे। जैसे कि यू कैन सी हियर। नाउ आई विल अप्लाई कंसीलर ऑल ओवर इट। नाउ आई विल ब्लेंड दिस। यू हैव टू बी केयरफुल विद योर आई बिकॉज़ आप ऑलरेडी अपनी आईज़ कर चुके हो, तो मेक श्योर कि उसके ऊपर आपका ब्लेंडर टच ना हो। सो आईज़ के पास से आपको इस पॉइंटेड एरिया से ब्लेंड करना है बिकॉज़ इट्स ईज़ियर। नाउ आई विल अप्लाई फाउंडेशन। I will also apply foundation on my neck area but in the end once I'm done with my whole makeup. अब मैं दोबारा से एक और बार टोनर यूज़ करूँगी अपने फेस पे क्योंकि मैंने आई मेकअप पहले किया था तब तक मेरा जो मॉइस्चराइज़र था वो कंप्लीटली एब्ज़ॉर्ब हो चुका था स्किन में। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में फाउंडेशन को मेल्ट करना। सो आप जब भी फाउंडेशन लगाएँ मेक श्योर कि आप उससे पहले ही अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर लगा रहे हो। दो आई मैनेज टू ब्लेंड इट बट आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपको
कैसे नहीं करना चाहिए। नाउ आई विल ब्लेंड माय फाउंडेशन विद माय ब्लेंडर। क्योंकि मैं एक बहुत ही सॉफ्ट और ग्लैम सा लुक करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने मिडल में भी टोनर अप्लाई किया है ताकि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से मेरे स्किन में ब्लेंड हो जाए और एक नेचुरली शाइन करे। नाउ concealer here little bit because I did not apply here. Now you have to blend this very carefully. You can squeeze your blender like this so that you can blend it easily and with very soft hands. Now I will apply powder to set your concealer. जब तक मेरा पाउडर सेट होता है तब तक हम अपने ब्राउज कर लेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे। आज मैं थोड़ा सॉफ्ट रख रही हूँ अपने ब्राउज को, ज़्यादा मैंने फिल नहीं किया है, सिर्फ गैप्स को फिल किया है। Now I'll do little bit contouring, not too much because it's a soft glam look. Now I have done my contouring. अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ा ब्लेंड करने में मुश्किल होगी क्योंकि मैं कुछ काम करने चली गई थी, तो ये ड्राई हो गया होगा काफ़ी, बट लेट्स ट्राई। तो इसे भी हमें ऐसे ही ब्लेंड करना है जैसे हम आई शैडो को ब्लेंड करते हैं कि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। नाउ आई हैव ब्लेंडेड द कंटूरिंग। सो कंटूरिंग हम इसलिए अप्लाई करते हैं जहाँ-जहाँ से हमको फेस को छोटा दिखाना होता है। सो इफ यू कैन नोटिस मैंने यहाँ पे कंटूर अप्लाई किया था हियर, हियर एंड हियर। सो ये एरियाज़ हाइलाइट नहीं होंगे अब। तो जो हाइलाइट एरिया होगा वो सिर्फ़ वही होगा जहाँ पे मेरी स्किन ब्राइट है। तो सिर्फ़ देखने में एक विजुअल इफ़ेक्ट ऐसा आएगा कि ओनली दिस इज़ माय फेस, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माय फेस। ये एक शैडो की तरह लगेगा। ओके, एंड यू कैन योरसेल्फ सी द डिफरेंस between my nose now and before and this area. Now you can see that my cheekbone are visible. Now we will apply blush. First I will dab it. पहले मैं देखूंगी कि मुझे प्लेस कहाँ पे करना है, उसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी। Here we have to merge the blush into the contouring. Contouring के ऊपर करना है, contouring के नीचे नहीं जाना चाहिए। पहले मैं इसको प्लेस कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। Little on chin. Now I will blend it with very soft hands. अगर कभी आपको ब्लश लगे कि बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया है, तो आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको कम भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी इस तरफ लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, तो उसको बाद में मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के इसको कम करूँगी। एक्चुअली मैं इसको कम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सेटल होता है और ये फिर लाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही रहने दे रही हूँ। नाउ आई विल फिक्स द कंटूर। अगर थोड़ा नीचे कभी-कभी अगर आ जाता है, मेक श्योर कि आपका जो कंटूर है या ब्लश है वो चीक बोन से नीचे नहीं आना चाहिए। एंड यूजुअली हम जब ब्लेंडिंग करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो उसको आप ऐसे पाउडर से बाद में सेट कर सकते हो। यू कैन इरेज़ इट। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको पाउडर रखना है। नाउ यू कैन सी, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है आपको ये, वरना फिर आपका फेस बहुत बल्की लगेगा, क्योंकि ब्लश अगर नीचे आ जाएगा तो आपका फेस ब्रॉड और मोटा लगेगा।
Now I will dust off the extra with very light hands. मेक श्योर जब आप ब्लश को मर्ज करते हो तो आपका वो हेयर लाइन से एकदम टच होना चाहिए। वो अलग से नहीं दिखना चाहिए, वो एकदम आपकी हेयर लाइन में मर्ज होना चाहिए वेदर इट्स अ ब्लश और कंटूर। माय टोनर वंस अगेन क्योंकि अब मेरा पूरा मेकअप हो चुका है। Now I will apply foundation to my neck area. Now lips. I have outlined my lips with brown color. Today I'm thinking कि मैं थोड़ा सा रेड भी इसमें मर्ज करती हूँ सिर्फ लिप लाइनर में, नॉट इन लिपस्टिक। See how beautiful it looks. So today I decided to give this shade because I'm wearing yellow and I want my lips to get brighten up. So yes, it's looking absolutely nice. And after I'm done with my hairdo, I will apply gloss to it. Now I have to finish my eyes. We have not done the lower line of my eyes. So now I will apply shimmer to my lower eyes and very light brown shade because now they look flat. Now I have done my inner corners. You can see the glow. Now a little bit on my nose to highlight my nose. See. Now if I apply highlighter here, only this area of my nose is highlighted, right? So and यहाँ पे मैंने contour किया था तो वो एक shadow की तरह लगता है। तो ऐसे लग रहा है कि मेरी nose सिर्फ यही है। Now I will apply highlighter and then I'm done with it. After that, I will do my hairdo and wear jewelry. Then I will show you my final look. Highlighter. Wow, I'm just loving my look. Seriously, मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है। मैंने पहली बार ये लुक क्रिएट किया है। आई एम इन लव विद दिस लुक। मेरा दिल ही नहीं करेगा कि मैं बस मेकअप को उतारूँ सीरियसली।